हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस्कॉन बीकानेर की तरफ से। आप सभी को श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के इस तिरुभाव दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्णदास कविराज वे बांग्ला भाषा के महान वैष्णव कवि थे। पश्चिम बंगाल में उनका वही स्थान है जो उत्तर भारत में तुलसीदास जी का था। इनका जन्म बुर्धमान जिले के झामटपुर नामक ग्राम में एक कायस्थ कुल में हुआ था। इनके जन्म और मृत्यु तिथि के बारे में कई विद्वान अनेक मतभेद करते हैं, लेकिन कुछ विद्वान इनका समय 1496 से 1598 ईस्वी और कुछ 1517 से 1615 ईस्वी मानते हैं। नवद्वीप में जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम की महान सरिता बहाई थी, उनमें कई अनेक महापुरुष उस समय जन्मे थे जो उस प्रेम में डूब चुके थे, और उन्हीं में से हमारे श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी भी थे, जो बांग्ला भाषा के श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता है। इन्होंने बालपन में ही संस्कृत भाषा को सीख लिया था और कुछ ही समय में वे धुरंधर विद्वान बन चुके थे। इनके माता पिता भी श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे और उन्होंने भी छोटे से ही श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुन सुनकर उनके भक्त बन गए थे। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे उनका भक्ति भाव, वैराग्य भाव और अधिक बढ़ने लगा। वे रात दिन निरंतर सिर्फ श्री कृष्ण का नाम ही जपते थे। एक दिन इनके स्वप्न में श्री नित्यानंद प्रभु आए थे और उन्होंने इनको अनुमति दी थी संसार आश्रम को त्यागने के लिए। तभी कृष्णदास कविराज वृंदावन चले गए थे। कृष्णदास कविराज के जन्म के पूर्व ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला का संवरण कर चुके थे। अतः ये परम वितरागी श्री चैतन्य महाप्रभु के महान शिष्य श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जी के शरण में गए और उनसे दीक्षा पाई। उन्होंने दीक्षा लेने के बाद इन्होंने अपना अवशिष्ट समय प्रेम भक्ति शिक्षा, शास्त्रों की आलोचना, महाप्रभु श्री चैतन्य देव के पावन चरित्र के अनुशीलन एवं श्री कृष्ण नाम जप में ही व्यतीत किया। श्री चैतन्य देव के अंतरंग लीलाओं का प्रकाश श्री चैतन्य की लीला संवरण के पश्चात वृंदावन में किसी किसी को ही था। उनके सभी भक्तों को श्री चैतन्य प्रेम के रहस्य का ज्ञान हो, इसीलिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में बांग्ला भाषा में श्री चैतन्य चरितामृत की रचना की। कहते हैं कि जिस समय वे श्री चैतन्य चरितामृत लिख रहे थे, उस समय उनका सारा अंग जर्जर हो चुका था। ना उनको ठीक से दिखाई पड़ता था, ना उनके मुंह से ठीक से उच्चारण होता था और ना ही उनको ठीक से सुनाई या दिखाई पड़ता था। तो एक बार इसी को देखकर एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे कहने लगे कि आप इसे किस प्रकार लिखवा रहे हैं। तब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस ग्रंथ को लिख सकूं। ये तो सब कुछ मदन गोपाल जी ही लिख रहे हैं। कृष्णदास कविराज के श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में प्रेम रहस्य की अत्यंत गोपनीय बातों का अत्यंत सूक्ष्म विवेचन किया गया है, और अगर इसे कोई बहुत ही ध्यान पूर्वक और मन लगा के इसे पढ़े तो उनके अंतःकरण में श्री कृष्ण दिव्य प्रेम अवश्य उदय होगा। भक्ति साहित्य का सर्वोत्तम ग्रंथ है। जिस प्रकार उत्तर भारत में रामचरितमानस का बहुत ही सम्मान है, उसी प्रकार बंगाल में श्री चैतन्य चरितामृत का बहुत ही सम्मान है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई संस्कृत भाषा में अनेक टीकाएं लिखी हैं, जैसे श्री वैष्णवाष्टक, गोविंद लीलामृत इत्यादि। इससे पता चलता है कि वे एक असाधारण संस्कृत के विद्वान भी थे। इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हरे कृष्णा। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी तिरुभाव दिवस की जय हो।